हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 56। कि अगर एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से गिफ्ट मिले, इनकम तो वो भी है, क्या इस पे भी टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों गिफ्ट। आप अपने चैप्टर का नाम लिख लीजिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 56। एक पर्सन को अगर आपको बच्चों कहीं से गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये काम। अच्छा, सबसे पहले हमने बच्चों पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते थे इनकम। इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्या निकालते थे सबसे पहले? इनकम अंडर द हेड सैलरी। हमने सीखा था कि हाँ, अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है, मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन रिसीव होती है, तो वो क्या होता है? सैलरी होता है। क्या होता है बच्चों? सैलरी होता है। ओके। रेंट मिलता है तो वो कहां पर आता है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आता था। ओके, रेंटल इनकम, ये चैप्टर अभी हमने कंप्लीट करा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन हो जाए अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, कोई सा भी कैपिटल गेन हो, 112 ए, 111 या 111 ए, ठीक है, कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस करके पैसे लाते हो। इसके अलावा सारा आता है इनकम फ्रॉम अदर्स। लॉटरी आता था इसके अंदर, याद है आपको? लॉटरी इनकम कहाँ पे आता था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, दीज आर द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, हॉर्स रेस है, केबीसी है, टीवी शो है, इस तरह से कोई भी, तो वो क्या है हमारा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब बात करते हैं बच्चों की अगर हमें गिफ्ट भी मिल जाए तो सैलरी तो हो नहीं सकता। अच्छा, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को भी गिफ्ट मिल सकता है तो वो तो सैलरी में ही आए, ठीक है। और किसी केस में गिफ्ट मिल जाए, गिफ्ट मिले अगर, तो हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है गिफ्ट। मान लो आपको कहीं से गिफ्ट मिला, गिफ्ट क्या मिलेगा? कैश मिल जाएगा, या मोबाइल फोन मिल जाएगा, या कार मिल गई आपको गिफ्ट में, ठीक है, या 50 लाख रुपए गिफ्ट में मिल गए, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? और टैक्स लगेगा तो कौन से हेड में आएगा, कौन से हेड में आएगी वो इनकम, पहले ये देखना जरूरी है। तो गिफ्ट जो इनकम होगी वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो गिफ्ट कब मिलेगा, किससे मिलेगा, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें आज हम करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की बात करूं मैं सेक्शन 56 की, तो सबसे पहले चार्ट बनाएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर अपने। देखेंगे गिफ्ट तीन तरह का है हमारे पास। सम ऑफ मनी, पैसा मिल रहा है, यस, 5,000 10,000 आपके बर्थडे पे मिल रहा है। ओके, ठीक है। बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिल रहा है, ये वैसे ही आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपके अच्छे नंबर आए, आपको गिफ्ट मिल गया। क्या उस पर गवर्नमेंट टैक्स मांगने लगेगी? लगेगा या नहीं लगेगा, फिर वो देखते हैं। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी मिली। अब प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी मीन सिर्फ वो नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि प्रॉपर्टी किसको कहना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो तीन तरह के गिफ्ट है हमारे पास। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल, जो इमूवेबल, अदर देन इमूवेबल, इमूवेबल वाले को हटा दो। इमूवेबल मतलब जो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी लास्ट ऑप्शन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास एक घर, से कहेंगे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है वो इसमें आएगा इमूवेबल के अंदर, ठीक है। तो सारे वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी। सब पहले कि अगर आपको मनी मिल रहा है, कैश मिल रहा है, उसके साथ कैसे डील करनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, उसके साथ कैसे डील करना है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बार नोट करो उसको, फिर करते हैं आगे। तो सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें? गिफ्ट सम ऑफ मनी की फॉर्म में। अगर हमें कैश मिल रहा है तो कितना टैक्सेबल होगा, कब टैक्स, किसी भी पर्सन से। ओके, या फिर एनी प्रॉपर्टी मिल रही है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये बना लिया। अब चलते हैं आगे। देखो सम ऑफ मनी, बच्चों अगर आपको मनी मिल रहा है कैश, आप बैठे हो घर पे, आपका एक फ्रेंड आता है, कहता है ये ले यार 10,000 रुपए मेरी तरफ से गिफ्ट। आपने कहा वाह,
अब ये 10,000 रुपये आपको मिल गए, आपके पेरेंट्स ने भी आपको दे दिया गिफ्ट, ठीक है, ये भी बात सही। या फिर आपके अंकल ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपके फ्रेंड ने दे दिया, ठीक है, तो सारे तरफ से कहीं ना कहीं से आपके पास अगर इस पर्सन के पास गिफ्ट आ गए तो ये खुश। If any person receive money as gift from any person, the total value of all gifts during the year exceed 50,000, then the whole amount shall be taxable. क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने पूरे साल में 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट ले लिए तो मान लो मैं घर पे बैठा हूँ, पूरे साल में मुझे 10 लोगों से गिफ्ट मिले। कितने लोगों से? 10 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट दी। इन सबका मैंने टोटल करा, सबका टोटल कर लिया, सबका टोटल करके आया 49,000। कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कहेगी एग्जाम आपकी टोटल इनकम में नहीं लेंगे, इसको आपकी टोटल इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे अगर आपके कैश वाले गिफ्ट 50,000 रुपए तक तो है। तो अगर 50,000 तक है तो नो प्रॉब्लम, देन इट इज एग्जाम फ्रॉम इनकम। बट 50 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्सीड कर जाएगा 50, 51 हो गया, अभी सारा टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल। कोई बोले मुझे तो 52 का मिला है गिफ्ट, मिला मुझे 52,000 का कैश गिफ्ट मिला है पूरे साल में 10 लोगों से मिला के, ओके, बर्थडे वगैरह जो भी हैं, जितने भी फंक्शंस वगैरह थे, ओकेजन सारे मिला के 52,000। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से 50 माफ हो जाएगा, नो, होल अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। जो रिसीव कर रहा है 52,000 रुपए, उसके हाथ में पूरा टैक्सेबल होगा 52,000। बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ है ही नहीं। पहला जो सम ऑफ मनी है, अगर किसी भी पर्सन को आप पूरे साल, ठीक है, पूरे साल आप बिजनेस करते हो, ऑफिस जाते हो या जॉब करते हो, ठीक है, वो आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कैपिटल गेन है। अब अदर सोर्स में आता है गिफ्ट। गिफ्ट वाली इनकम भी कहां पर आएगी बच्चों? अदर सोर्स हेड में आएगी। ओके, तो टैक्स किस रेट से लगेगा? अब बताओ, मैंने बच्चों जब टैक्स रेट आपको सिखाए थे तो गिफ्ट का कोई स्पेशल टैक्स तो बताया नहीं था। नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल टैक्स, यानी ये नॉर्मल इनकम है, स्पेशल नहीं है। स्पेशल इनकम कौन सी थी? वो LTCG जिसपे 20% लगता था। ओके, एक और LTCG था सर, कौन सा वाला? 112A वाला, इस पे 10% लगाते थे 1,00,000 रुपए हटाकर। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था एक 111A वाला, जिसपे हम 15% लगाते थे। यस, बिल्कुल लगाते थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था नॉर्मल वाला, वो नॉर्मल इनकम है, उस पर स्लैब रेट लगता था, ये स्पेशल नहीं हो। ओके, फिर कैजुअल इनकम बच गई है, कैजुअल इनकम पे हम 30% लगाते थे। बाकी सब इसके अलावा जो भी है वो बच्चों हमारी नॉर्मल इनकम है, उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। इन 4 इनकम का रेट डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। ओके, तो अभी आपको एक बात लिखनी है कि अगर 50,000 रुपए तक का कैश मिला है सभी लोगों से मिला के, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने 20 दिया, दूसरे ने 40 दिया, किसी ने 30 दिया, तो सबका जोड़ लो। देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपके पास कुछ फ्रेंड आते हैं या कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव की एक्चुअल कहानी क्या है वो बाद में, ये कुछ 5-6 लोग आए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, किसी ने 5,000 रुपए दिया, किसी ने 20,000 रुपए दे दिया। मैं प्रॉब्लम में था, गिफ्ट कर दिया लोगों ने, ओके, नो प्रॉब्लम, 10,000 और दे दिया। इस तरह से सारा मिला लिया, फिर हमने, ये हो गया 75। अब ये हो जाएगा खुश, अपना काम तो हो गया। 75 गवर्नमेंट कहेगी हमारा काम भी हो गया, क्यों? टैक्स ले लेगी इससे। अब 75,000 पूरा टैक्सेबल है। अगर ये 45 होता तो फिर टैक्सेबल नहीं होता। सबका जोड़ के देखना है, इंडिविजुअल नहीं चेक करना। सम ऑफ मनी लिख लो बच्चों, लिखो, साथ के साथ अब नोट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दूसरा, अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले ये आप देख लो एक बार, अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर देखते हैं। कर लिया बच्चों नोट? ठीक है, तो पहला पार्ट था, अगर आपको कैश में गिफ्ट मिल रहा है
ओके सर, कैश में गिफ्ट मिलता है, कैश में गिफ्ट मिलता है तो 50,000 रुपए तक के अगर आपको गिफ्ट मिले हैं पूरे साल में तो एग्जेम्प्ट है, ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल है, 50,000 छोड़ के नहीं, 50,000 को लेकर पूरा टैक्सेबल है। डन सर, तो फिर 50,000 क्यों, कैश क्यों लेंगे? मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि भाई गोल्ड में दे जा, गोल्ड दे जा 70,000 रुपए का, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैश लिखा है। अब गोल्ड, गोल्ड मिल जाए तो उसके लिए अलग कहानी। गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है? ये मूवेबल है, इमूवेबल कैसे हो सकता है? अदर देन इमूवेबल है। अगला पार्ट देखते हैं, अदर देन ई। ओके, यानी सेकंड पार्ट आप नोट करो बच्चों, गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? अदर देन इमूवेबल, इमूवेबल को छोड़ दो, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या होती है वो चीज डिस्कस कर लेंगे। ओके, इफ एनी पर्सन रिसीव अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब गोल्ड मिल रहा है, आपको किसी ने गोल्ड गिफ्ट में दे दिया, शेयर्स गिफ्ट में दे दिए, कैश नहीं दिया, क्या दे दिया? गोल्ड या शेयर या डिबेंचर्स, इस तरह की चीज, या कोई महंगी सी पेंटिंग दे दी गिफ्ट में, इस तरह की चीज, एज अ गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन एंड एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड करेगी 50,000 से, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, यानी इसमें भी सेम कहानी है। मान लो आपके दो फ्रेंड आते हैं, कहते हैं ये ले भाई 30,000 रुपए का गोल्ड आपको गिफ्ट दे दिया। दूसरा फ्रेंड आता है, कहता है ये ले मेरे पास 30,000 के शेयर थे, मैंने गिफ्ट दे दिए, ये 60,000 हो गया। अदर देन, टोटल देखेंगे एक साथ। कैश वाला गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिलेगा बच्चों कैसे? या तो कैश में, गिफ्ट कैसे मिलेगा? या तो कैश में या तो नॉन कैश। नॉन कैश में भी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कितने तक एग्जेम्प्ट है? 50,000 तक। कैश वाला अलग और ये वाला अलग, कभी टोटल कर लो। 4 लोगों से गिफ्ट मिला है सर हमें 10-10,000 का, कोई बात नहीं, 10-10-10 तो ये एग्जेम्प्ट, 10,000 10,000 10,000 करके 4 लोगों से 40,000 का नॉन कैश गिफ्ट मिला है आपको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं हो, ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा जो 50,000 से हो। ओके, यानी एक पर्सन को, एक पर्सन है, इसको कैश में गिफ्ट मिला, कितने का? 70,000 का। बताओ टैक्सेबल कितना? सर पूरा टैक्सेबल फुल। अच्छा, इसको कैश में गिफ्ट मिला 49,800 का, सर पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्सेबल नहीं। तो काइंड में गिफ्ट मिला, यानी प्रॉपर्टी की फॉर्म में गिफ्ट मिला, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। गोल्ड ये भी प्रॉपर्टी होती है, मैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी मिली, ई मूवेबल को छोड़ दो, यानी घर को छोड़ दो, इसके अलावा प्रॉपर्टी, भाई आपके पास गोल्ड पड़ा है तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास शेयर डिबेंचर्स पड़े हैं तो वो भी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि कुछ और एसेट्स को भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं वो देख लेंगे। काइंड्स में गिफ्ट मिला पूरे साल में 49,000 एग्जेम्प्ट, पूरे साल में 51 तो टैक्सेबल। कैश में मिला 49 और ये वाला मिला 48, दोनों एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सर 52 होता तो ये टैक्सेबल हो जाता है। ये दोनों को अलग अलग देखना है, दोनों को कैसे देखना है बच्चों? अलग अलग। कभी भी इनको मिक्स करने की कोशिश ना करें, दोनों को मर्ज ना करें, ठीक है। एग्रीगेट करके नहीं देखना, दोनों को सेपरेट करके देखना है कि काइंड्स में कितना मिला उसका टोटल, कैश में कितना मिला उसका टोटल कर लो, ठीक है। अगर 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 50,000 तक है एग्जेम्प्ट है, 50,000 को एक्सीड कर गया टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 को एक्सीड करते ही बच्चों क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें तो समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कैश मिलता है पूरे साल में 50,000 या उससे कम तो एग्जेम्प्ट, ऊपर जाता ही एक्सीड करते ही टैक्सेबल। ऐसे ही गिफ्ट मिलता है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 दोस्तों से गिफ्ट मिले, ठीक है सर, कैश में मिला मुझे पूरे साल में गिफ्ट सर 55,000 और नॉन कैश गिफ्ट मिले प्रॉपर्टी की फॉर्म में मान लो 35,000, तो मैं इसमें क्या जोड़ के देख लूँ? नहीं, दोनों की लिमिट अलग अलग है बच्चों। 50,000 ये वाला पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये वाला पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अलग अलग देखना है, मिक्स करके नहीं देखना, दोनों को अलग अलग करके देखना है। ओके,
यानी कि गिफ्ट की अलग अलग कहानी है। अच्छा, गिफ्ट मिला आपको, मैं बोलूँ 65,000, सर टैक्सेबल है। काइंड में मिला 70,000, ये भी टैक्सेबल है, क्या दिक्कत है? दोनों को अलग अलग देखो। एक और केस देखो, कैश में गिफ्ट मिला 40,000, नॉन कैश यानी काइंड में प्रॉपर्टी वगैरह कुछ गिफ्ट में मिली, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मिला सर 30,000, दोनों एग्जाम्प्ट है सर। ये अगर 130 होता तो ये टैक्सेबल, ये एग्जाम्प्ट, तो कोई दिक्कत, दोनों को अलग अलग करके, ठीक है, नोट करो इसको। अब रह गया हमारा सिर्फ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन ई मूवेबल तो हमने देख लिया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर उसको देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, इसको नोट कर लो।